नमस्कार शिक्षक साथियों। ग्रीष्म अवकाश के बाद लगभग 10 से 12 दिन का विद्यालय चल चुका है और हमने अभी तक शिक्षक डायरी के बारे में बात नहीं की है। धीरे धीरे जब हम इनको मेंटेन करेंगे तो रेगुलरिटी बनी रहती है और बाद में जब अधिकारी किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं तो वो चीज़ फिर सभी लोग सोचते हैं कि आखिर हमने नहीं भरे हैं तो अब भरना है, कैसे भरना है, किस तरीके से। जब आप लगभग 10 दिन निकाल देते हैं तो इसके बाद भरने में भी काफ़ी समस्या होती है और जब आप महीनों निकाल लेते हैं तो फिर आप सोचा करते हैं कि चलो अब इसी दिन से बना लें। तो ये चीज़ बाद में ना हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि आप अभी से शिक्षक डायरी भरने की तैयारी कर दीजिए। अब अलग अलग तरीके से लोगों को कक्षा आवंटित होती है। कुछ लोग केवल बाल वाटिका को पढ़ाते हैं। अगर बाल वाटिका के लिए पढ़ाते हैं तो उसके लिए हम अलग से शिक्षक डायरी देंगे। अगर कोई क्लास 3-4 को पढ़ाते हैं या 3-4-5 दोनों तीनों पढ़ाते हैं तो भी हम अलग से डायरी देंगे। ठीक है। अगर किसी के पास शिक्षक डायरी ही नहीं है, मान लीजिए किसी के पास शिक्षक डायरी नहीं है, वो क्या करे, तो इस शिक्षक डायरी को वो PDF के तौर पर ये मेरे पास उपलब्ध है, तो इसको वो प्रिंटेड करा सकता है। ये देखिए, इसको वो प्रिंट करा सकता है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, ये शिक्षक डायरी के इस तरीके से कॉलम बनते हैं, तो इसको आप प्रिंट करा सकते हैं। लगभग 40-50 पन्ने आप प्रिंट करा लीजिए या कुछ कम करा लीजिए, या जो भी आपको लगे जिस स्तर पे आप करा सकते हैं तो करा लीजिए उसका। या फिर आप किसी रजिस्टर में इसी प्रकार के कॉलम खींच के बना लीजिए, या कोई ब्लैंक रजिस्टर लाके उसमें इसी प्रकार के कॉलम बना लीजिए, तो उससे बना सकते हैं। तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं शिक्षक डायरी की। जब 16 तारीख से विद्यालय खुले हैं तो हम बात करेंगे सबसे पहले बाल वाटिका के बारे में। बाल वाटिका के बारे में जिस पे सरकार काफ़ी फोकस कर रही है, तो बाल वाटिका के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए उसकी शिक्षक डायरी कैसे भरनी है, क्या भरना है, वो सब चीज़ें जानेंगे। निपुण भारत या बाल वाटिका का जो कार्यक्रम है वो इस कैलेंडर के माध्यम से ही होगा। ठीक है, ये जो कैलेंडर है इसी के माध्यम से होगा। तो इसमें लिखा हुआ 16 से 25 जून तक 3 सप्ताह की गतिविधियों को दोहराया जाएगा। ठीक है, तो 3 सप्ताह का मतलब क्या है, तो मेरी जो चैनल है उसमें आपको 3 सप्ताह तक का बाल वाटिका का कार्यक्रम का PDF मिल जाएगा। तो आप उससे 3 सप्ताह का बाल वाटिका कार्यक्रम नोट कर सकते हैं। उसमें ये दिया गया है कि किस टाइम पे क्या होगा और बच्चों को हमें क्या पढ़ाना है, कौन सी गतिविधि करानी है या क्या चीज़ करानी है। तो उसको चलिए मैं उसको दिखा देता हूँ। आप इस तरीके का वो रजिस्टर है जो इस तरीके का आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने पहले से तीसरे सप्ताह तक बच्चों को क्या कराया, बाल वाटिका के अंतर्गत केवल नए एडमिशन में जो बच्चे आते हैं, यानी कि जो हम नए एडमिशन लेते हैं वो बच्चे जो क्लास 1 में एडमिशन के लिए आए होते हैं, क्योंकि वो आंगनवाड़ी से आए हुए थे तो उनको हम स्कूल के लिए तैयार कर रहे होते हैं। इसीलिए स्कूल रेडनेस कार्यक्रम होता है। रेडनेस का मतलब होता है स्कूल के लिए ये तैयार कर रहे हैं उन बच्चों को, तो उसी लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है। तो इसमें ये गतिविधियाँ हैं, सब कुछ दिया गया है, जैसे सोमवार के दिन क्या है, मंगलवार के दिन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। इस प्रकार से आपको एक पंजिका बना लेनी है। अगर आप नोडल शिक्षक हैं तो आपको ये सब कार्यक्रम करना ही पड़ेगा। तो तीसरे सप्ताह तक की गतिविधियों को आपको रिपीट कराना है, तो उसी रिपीट कार्यक्रम को आप भर सकते हैं। इसके बाद चौथे सप्ताह को हमें 26 तारीख से पढ़ाना है। ठीक है, 26 तारीख से पूरे जुलाई तक चौथे से 8वें सप्ताह तक की गतिविधियाँ होंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया बाल वाटिका कार्यक्रम का। अब भरना कैसे शिक्षक डायरी वो भी दिखा देते हैं। जैसे ये है शिक्षक डायरी, ये देखिए जो मैंने आपको दिखाया था उसका फ़ोटो प्रिंटेड है ये। ठीक है, तो पहली चीज़, कक्षा सिर्फ हम एक की बात कर रहे हैं, इसमें समस्त विषय इंक्लूडेड हैं, यानी कि उनके 2 ही विषय हैं, भाषा और गणित। पिछले जो 3 सप्ताह हैं उनको हम दोहरा रहे हैं। ठीक, अब इसमें किया गया हमने मुक्त बातचीत। बच्चों से पहले ही दिन आप जिस भी तारीख का बनाएंगे, मान लीजिए आप 16 तारीख का बना रहे हैं, तो आप पहले दिन बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, मुक्त बातचीत की।
बच्चों को प्रिंट रिच मटेरियल सामग्री दिखाई, पत्तियों की आकृतियों, हल्की और भारी की अवधारणा। तो जो भी आप कराते हैं, और इन सब कराने के लिए आपको देखना क्या है, आपको अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप जाके वो जो हमने अभी आपको रजिस्टर दिखाए थे, चलिए दोबारा दिखा दे। जो नोडल शिक्षक हैं उनको एक बात याद रखना है कि अपनी भी शिक्षक डायरी वो 16 तारीख से जब मेंटेन करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी, बस बदलाव हमें इधर करना है इनमें। अब बदलाव कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो हम देख लें। अब जैसे 16 तारीख की बनानी है तो 16 तारीख पे हम लिखेंगे बच्चों से उनके खेल खेलने के लिए कहेंगे, शिक्षक कोई कहानी सुनाएगा या बच्चों को मोड़ तोड़ से संबंधित गतिविधि कराएंगे, हथेली की छाप आदि। ये कार्यक्रम आप 16 को लिख सकते हैं। सेम आप 17 को इसे लिख सकते हैं, ये पूरा कार्यक्रम। 18 को आप इसे लिख सकते हैं। इस तरीके से आप जो भी आपको लगता है ये आप 26 तारीख तक, तीसरे सप्ताह तक की गतिविधियां को कुछ भी लिख सकते हैं। चित्रों में रंग भरवाना, पत्तियों के अलग अलग छाप, अंगूठे की छाप, जानवरों की आवाज़ निकालना, पशुओं की आवाज़ निकालना, पहले दिन जो कहानी सुनाई गई उसके आधार पर कुछ चित्र बनाने के लिए कहना। तो ये सब चीज़ें आप कुछ भी करा सकते हैं तीसरी सप्ताह की गतिविधि तक। तो इस तरीके से आप 25 तारीख तक का बना सकते हैं शिक्षक डायरी। अगर आपको 25 तारीख तक का कंप्लीट PDF चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस आप कोशिश ये करिए कि उसमें से केवल क्लास 1 का ही आप नोट करिए। उसमें क्लास 2 से लेकर 5 तक का भी है, तो आपको सिर्फ क्लास 1 का ही लिखना है। तो आशा करते हैं कि शिक्षक डायरी से संबंधित आपकी समस्याएं जो थी वो समाप्त हो गई होंगी। इसके अलावा स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम जो कि 26 तारीख से स्टार्ट होगा क्या मतलब हो चुका, तो ये जो जुलाई में अच्छी तरीके से चलेगा, तो उस चीज़ को ये इधर से स्टार्ट करना है और इसे 27 तारीख से यहाँ नोट करना है। 27 इधर, इसको 27, 28, अब संडे वगैरह ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। 28 इस तरीके से आप नोट करेंगे और ये इसका अलग से भी आप रजिस्टर बनाएंगे। यह अभिलेखीकरण है और वो आपका शिक्षक डायरी है। तो आशा करते हैं सभी जानकारियाँ आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।